हेलो गाइड, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट, जिसे हिस्ट्री की बुक भी कहते हैं, का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से रीजन थे जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm। तो 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग टाइम में पेरिस सिटी में स्टेट ऑफ अलार्म था, आतंक का माहौल छाया हुआ था। जो सिटीजन थे वो बहुत ही डरे हुए थे। तो ऐसा कौन सा रीजन था जिसके कारण वो जो सिटीजन थे, जो नागरिक थे, जो वहाँ की पब्लिक थी, वो इतनी डरी हुई थी। तो द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। तो वहाँ के जो किंग थे लुई 16, उन्होंने कमांडेड किया हुआ था अपने ट्रूप्स को कि वह मूव इनटू द सिटी, वह सिटी के अंदर घुस जाएं। किसको बोला उन्होंने? अपनी आर्मी को, अपनी ट्रूप्स को। ट्रूप्स मीन्स आर्मी। तो उन्होंने अपनी आर्मी को, अपने ट्रूप्स को कमांडेड किया कि मूव इनटू द सिटी। और साथ में यह भी खबर फैली, पेरिस सिटी में यह खबर फैल गई थी, रिवर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपन द सिटीजन। तो सिटीजन के माइंड में यह भी चल रहा था, लोगों को यह भी पता चला था कि जो किंग 16 थे, लुई 16 थे, उन्होंने अपनी ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को यह ऑर्डर देने वाले हैं कि सिटीजन के ऊपर ओपन फायरिंग की जाएगी। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो क्या हुआ कि जब ना उनके माइंड में आया कि पब्लिक जो ट्रूप्स है वो हम पे क्या करने वाली है, ओपन फायरिंग करने वाली हैं। तो जो 7,000 लोग थे पेरिस के, मैन एंड वुमेन मिला के, वो एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ पर इकट्ठा हुए? वो कहाँ पर गैदर हुए? गैदर इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। और उन्होंने कुछ डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि जब ट्रूप्स हम पे हमला करेगी, है ना, ओपन फायरिंग करेगी, तो हमें क्या करना है? हमें अपना बचाव करना है ना। तो अपने बचाव के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो उन्होंने एक मिलिटिया तैयार किया, एक जनसेना तैयार की। अब जब हमको उनसे बचाव करना है, उनसे लड़ना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आर्म्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, हथियार चाहिए ना। खाली हाथ तो लड़ाई हो नहीं सकती ना। तो अब उनके पास तो हथियार नहीं थे, क्योंकि वो तो एक सिंपल से पर्सन थे, है ना, मतलब एक सिटीजन है। सिटीजन के पास तो हथियार नहीं होते ना, गोला बारूद तो होते नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो पब्लिक थी, पब्लिक ने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर क्या किया? अटैक किया। गवर्नमेंट बिल्डिंग पर एंटर हुए, जबरदस्ती एंटर हुए। और वहाँ पर क्या सर्च किया? उन्होंने आर्म्स को सर्च किया। और सर्च तो किया, साथ में उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को ब्रोक भी किया, उन्होंने उसे तोड़ भी दिया। फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the hostile where they hoped to find hoarded ammunition। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कम से कम several hundred people मार्च किए। कहाँ पर? ईस्टर्न पार्ट, जो पेरिस का ईस्टर्न पार्ट था, तो पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने मार्च किया। और वहाँ पर क्या था? ईस्टर्न पार्ट में क्या था? तो वहाँ पर उनका एक क्या कहते हैं, फोर्ट था, वास्टाइल फोर्ट था। तो वास्टाइल फोर्ट में क्या था? प्रिजन भी था। तो उनने क्या किया? उस प्रिजन को तोड़ डाला, फोर्ट्रेस प्रिजन उसे तोड़ दिया। और साथ में वहाँ पर उनको क्या लग रहा था कि बहुत ही अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या मिलेगा? गोला बारूद मिलेंगे। तो वेयर दे होप टू फाइंड हार्डेड एम्यूनिशन, उन्हें लग रहा था कि बहुत ही अधिक मात्रा में हमें गोला बारूद यहाँ से मिल सकते हैं। तो इन द आर्मी फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टाइल। तो बास्टाइल का जो कमांडर था इस लड़ाई में, क्योंकि यहाँ पर सेवरल हंड्रेड लोगों ने जो हमला कर दिया था ना बास्टाइल फोर्ट पर, तो वहाँ का जो कमांडर था इस लड़ाई में क्या हुआ? वह किल्ड हो गया, वह मारा गया। और वहाँ पर जो प्रिजनर थे, जो कैदी बंद थे उस जेल में, तो उन्हें रिलाइट कर दिया गया, उन्हें छुड़ा लिया गया। हालांकि वो कितने थे? वो ओनली 7 ही थे। Yet the style was hated by all because it stood for the despotic
पावर ऑफ द किंग। तो जो सिटीजन थे, तो सिटीजन क्या करते थे, अपने किंग से हेट किया करते थे, नफरत किया करते थे। और जब वे बास्टाइल जो फोर्ट था वो किंग का था, अब जब वो किंग से ही हेट करेंगे, नफरत करेंगे, तो उसकी सारी चीज़ों से नफरत करेंगे, सारी वस्तुओं से नफरत करेंगे। उसकी जो बिल्डिंग थी ये बास्टाइल फोर्ट, तो उससे भी नफरत किया करते थे, उससे भी हेट किया करते थे। तो लोगों के लिए वो कैसा था, वह घृणा का केंद्र था, क्योंकि राजा से भी नफरत करते थे, तो उसी तरीके से उनकी वस्तुओं से भी वो नफरत किया करते थे। द फोर्ट्रेस वाज demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। तो उन्होंने क्या किया, उस फोर्ट को तोड़ तो दिया, वास्टाइल को तोड़ दिया, और साथ में उसके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे उसे ले जाकर क्या किया, सोल्ड इन टू द मार्केट, बाजार में उसे बेच भी दिया। और लोगों ने उसे खरीदा भी। क्यों खरीदा, इसलिए कि हम उसे क्या करेंगे, कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ये जो टूटी हुई चीज़ है तो उसे क्या करेंगे, वो याददाश्त के रूप में संजो कर रखेंगे कि ये कभी राजा के किले का हिस्सा था। The days that followed some more writing was in Paris and the countryside। तो ये जो वास्टाइल के फोर्ट्स में क्या किया, लोगों ने अटैक किया, तो इसके कारण पेरिस के जो अदर कंट्री थी, अदर साइड थे, जो गांव था, जो कुछ इलाके और भी थे, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ भी राइटिंग हुआ, वहाँ पर भी दंगे होने लगे। तो लोग अपनी अपनी नीड्स के अनुसार, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या कहीं पर उनको ना शोषण वगैरह हो रहा है तो उससे को दूर करने के लिए भी क्या होने लगे, वहाँ पर राइटिंग होने लगे, दंगे होने लगे। और सबसे ज़्यादा तो राइटिंग क्यों हुआ, क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया, तो मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, पेरिस सिटी में जो ना ब्रेड थी, तो ब्रेड की जो प्राइस क्या हो रही थी, ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रही थी, और बहुत अधिक मात्रा में इंक्रीज हो रही थी। तो लोगों को खाने के लिए तो वही चाहिए ना, डेली यूज में वो क्या करते थे, ब्रेड का यूज करते थे, है ना, पाव रोटी का यूज करते थे। तो जो डेली की चीज़ें हैं, यदि वही चीज़ की जो प्राइस होंगे वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गए कि लोग, जो पब्लिक थी, वो खरीद ही नहीं पा रही थी। तो लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्टिंग किया, है ना, वहाँ पर विरोध किया। किसके विरोध में, किसके, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो इस तरीके से छोटे छोटे कई राइटिंग हो रहे थे, कई दंगे हो रहे थे, कई संघर्ष हो रहे थे। तो मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपन दिस टाइम दे सा इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो जो किंग था फ्रांस का, तो उसे क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूशन कर दिया गया। क्यों एग्जीक्यूशन कर दिया गया, ये जो छोटे छोटे राइटिंग हुई, जो दंगे हुए, है ना, जो रेवोल्यूशन हो रहा था, तो एक दिन ऐसा आता है जब यही रेवोल्यूशन बड़ा हो जाता है, और उसके तहत जो फ्रांस का किंग था लुई 16, उसको क्या किया गया, एग्जीक्यूशन कर दिया गया, फांसी की सजा दी गई। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। और लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा कि कभी लुई 16 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। तो हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, तो यह ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।